नमस्कार। आप सब लोगों के सामने अनेकों बार अलग अलग मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत होती रहती है। कभी हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं, कभी अन्य चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से ऊना जिला में, हिमाचल में भी है लेकिन विशेष रूप से ऊना जिला में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब हुई है। परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ी हैं। माफियाओं का जो दबदबा था उसके बारे में मैंने आप सबके सामने लगभग 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने आपके ध्यान में लाया था कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिला के अंदर और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थानीय कांग्रेस नेताओं के संरक्षण के अंदर अलग अलग तरह का माफिया पनप रहा। उस दिन मैंने 7 तरह का माफिया आप लोगों के ध्यान में लाया था कि 7 महीने हुए हैं इस गवर्नमेंट को, तो 7 तरह का माफिया है। लेकिन आज विशेष रूप से मैं आपके सामने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माफियाओं के द्वारा कानून व्यवस्था को अपने शिकंजे में कस लिया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने कब्जे में ले लिया है, प्रशासन की जो माफिया लोग हैं वो परवाह न करते हुए आज इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने पिछले कल आप लोगों ने देखा होगा जब पुलिस के लोग नशा बेचने वाले लोगों के पास, खनन माफिया के पास, शराब बेचने वाला माफिया जो विशेष रूप से संतोषगढ़ एरिया में पिछले कई सालों से एक कब्जा जमाए हुए हैं, उन माफियाओं के पास पहुंचा तो उन माफियाओं ने पुलिस विभाग के पुलिस कर्मचारियों को बंधक बना दिया, अपनी दुकानों के अंदर ताले लगा दिए बाहर से और अंदर उनको बंधक बना करके रख दिया। ये तो सौभाग्य रहा कि उन पुलिस वालों के पास फ़ोन थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया। बस स्टैंड के बाहर 10 दिन पहले हुई थी, उसमें अखबार में आया था 2 गुटों की हुई लड़ाई, तलवारें चली, डंडे चले। मैंने सोचा शायद कॉलेज के लड़के कहीं लड़ पड़े होंगे, लेकिन 3 दिन बाद पता लगा ये लड़के कॉलेज के नहीं थे, फतेहाल से आकर के जहाँ लड़कों को घेरा उसी गांव के लोगों ने, जो वहाँ लकड़ी माफिया का काम करते हैं, लकड़ी बेचते हैं, और उनको जहाँ पर आकर के तलवारें लगी और 9 टांके उनको लगे। और उसके बाद जब वो व्यक्ति शाम को घर गए, उनके ऑनलाइन वीडियो में आपको इसके बाद दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। जब वो घर गए तो उनको फतेहाल में जाकर के फिर तलवारें लेकर के बाप बेटे ने घेरा, शरेआम तलवारें दिख रही हैं। लेकिन जब वो लोग महतपुर में पुलिस चौकी में FIR लॉन्च कराने गए तो उन लोगों को गाड़ियाँ दे करके वहाँ से भगा दिया गया। और वो वीडियो दिखाते रहे कि देखो मेरे को कैसे इन्होंने फिर दोबारा मारने की कोशिश की, और शरेआम बोल रहे हैं कि हम इनको मार देंगे। गांव के लोगों ने छुड़ाया, वीडियो फिल्म किसी ने बना ली दूर खड़ा होकर के, बाप और बेटा तलवार लेकर के। आपने तलवारें बहुत, हमने तो पहली बार देखी ऐसे तलवारें चलती हुई, पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, चलता था गांवों के अंदर। लेकिन प्रोफेशनल लोग हो गए हैं माफिया के लोग, वो तलवारें लेकर के उन लड़कों को मार रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब महतपुर पुलिस चौकी ने उसके ऊपर कोई FIR लॉन्च नहीं की, क्योंकि ये जो पुलिस के अधिकारी हैं महतपुर में, सलोगढ़ में और ऊना हेडक्वार्टर के अंदर, ये लोग इन लोगों से महीने लेते हैं, ये इन लोगों के बिके हुए लोग हैं। और इन लोगों को फ़ोन आते हैं कांग्रेस के लीडर के कि इनके ऊपर कार्रवाई मत करो। पिछले कल भी आपके किसी अखबार ने भी लिखा, मेरे को याद नहीं है, कि जब वहाँ पर पुलिस ने सिविल वर्दी के अंदर वहाँ पर जाकर के उनको पकड़ने की कोशिश की और पहुँच गए, उनको पता लग गया पुलिस आ गई है, अंदर चली गई है दुकानों के अंदर, कुछ लोग अंदर थे, तो एक व्यक्ति ने फ़ोन किया किसी लीडर को, तो उन्होंने आदेश लिया और उसके बाद शटर बंद करके बाहर से व्यक्ति ने उसको ताला लगा दिया। मैं कांग्रेस की सरकार जो आज चल रही है उसकी हालत जहां तक पहुंच गई है उनके नेता की, कि जो इलेक्शन के दिनों में लड़कों को बरगला करके अपने साथ चलाते थे, मैं तुम्हें नौकरियां दूंगा, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, आज शरेआम उनको बोलते हैं तू रेता बेच ले, तू सट्टे की दुकानें खोल ले। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मेरे पास आज लिस्ट है 35 दुकानों की, वो आज SP को देने वाला हूँ, या कल देंगे SP को, कल हमारा धरना है, उसको देंगे। इनके पुलिस वालों को पता नहीं है
मुझे जानकारी मिली है, मैंने पीछे भी आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सट्टे की दुकानें इनके ना बिजनेस को पता लग रही हैं, ना इनके एंटी करप्शन सेल को पता लग रही है, ना इनकी SIU को पता लग रही है, ना थाने वालों को पता लग रही है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपके पास लिस्ट है जो सट्टे वालों की दी है सतपाल सत्ती ने? मेरे से मांगो ना लिस्ट, फिर मैं पूछूंगा उससे अधिकारी से कि तू काहे को जहाँ नौकरी कर रहा है अगर तेरे को यही पता नहीं कि जहाँ अवैध धंधे क्या हो रहे हैं। यानी सब माफिया के लोग मेन ड्यूटियों के ऊपर बैठाए हुए हैं, महीने तय करके उनको लगाया गया है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने उस दिन SP साहब को उनके कमरे के अंदर भी बोला था, मैंने कहा 1 साल के अंदर अंदर किसी का बच्चा मर जाएगा और किसी के बच्चे जेल के अंदर चल जाएंगे। आपने देखा जैसा आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, जहाँ आप लोग ढीलापन अपनाया हुआ है, कोई हत्या हो जाएगी जहाँ पर, उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी उसकी उन्होंने। और उसके बाद संरक्षण होते होते आज कांग्रेस का शासन आ गया, आज पूरा संरक्षण है इन लोगों को। ये जो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ बात, जो रायपुर सोहड़ा में घटना हुई उसकी फोटो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये बडाड़ा में तलवारों से व्यक्ति के ऊपर वार किया गया और उसके सिर के ऊपर रेको टंके लगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। फोटो देखते जाना कि पुलिस का ये हालत क्यों हुई है। इसी तरह से उसके बाद एक घटना रायपुर सोहड़ा में जो आपने देखा कि रायपुर सोहड़ा में हुआ खूनी संघर्ष, ये व्यक्ति का बाजू काट दिया, एक सर्विसमैन है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह से एक व्यक्ति के ऊपर जहां अटैक किया गया, ये सारी घटनाएं हैं, ये पुरानी फोटो हैं सारी, ये सारी मैं जिला प्रशासन को दे चुका हूँ, SP को दे चुका हूँ, DSP को दे चुका हूँ, DSP नहीं सॉरी ASP को दे चुका हूँ। उस दिन ASP साहब भी SP साहब के कमरे में थे। और इसी तरह से जब एक व्यक्ति बाजू का इलाज कराने के लिए उन्ना हॉस्पिटल में आता है, तो आप कल्पना करो ये माफिया के लोग फिर इकट्ठे होकर आते हैं उन्ना हॉस्पिटल के अंदर, दूसरे व्यक्ति की आंख फोड़ दी जाती है। ये घटनाएं हैं जो उन्ना हॉस्पिटल के अंदर अटैक हुआ। ये व्यक्ति PGI गया, इस व्यक्ति की जहाँ की हड्डी टूट गई, लेकिन पुलिस ने जहाँ 307 लगनी चाहिए थी, इन्हीं बेईमानों ने, जिनको आज किया जा रहा है जनीसी विभाग के अधिकारियों ने, आज नौबत तब आई है, किसी की हिम्मत उन्ना के अंदर तब हुई है किसी को बंधक बनाने की। पुलिस के लोगों को बंधक बनाया उन्ना में, जैसे कोई UP बिहार हो, कोई बड़ी स्टेट हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र का कोई, यानी बॉम्बे का कोई अड्डा हो। इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया गया, इन लोगों ने 307 की जगह ऊना सदर के लोगों ने इसके ऊपर 326 लगाई। और इस व्यक्ति का जो सारे का सारा मामला मैंने आपको बताया, पहले भी फोटो आपको बताई। और पुलिस के लोग जिनके ऊपर चिट्टे के फोटो यानी केस चले हुए हैं, जो खनन माफिया के लोग हैं, उनके साथ पंजाब से आकर के खनन माफिया के लोग और पुलिस के अफसर जो पुलिस के अंदर SIU के अंदर लगाए गए हैं, जिनका काम है CID देना 2 नंबरियों की, जिनका काम है 2 नंबरियों का पुलिस को बताना, वो लोग फोटो खींच करके फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं, जिनके ऊपर 2 चिट्टे के केस चले हुए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं बताती है कि कहीं ना कहीं नहीं, सीधा मैं आरोप लगाता हूँ इससे कोर रिलेट हो रही है, शायद एक घटना नहीं होती तो मैं उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। 5 लोगों की मौत हुई जहां नौजवान लड़कों की। मैं सरकार से पूछता हूं, कांग्रेस सरकार से, उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। कौन व्यक्ति था वो जो उस गाड़ी में से उतर गया था DC चौक के ऊपर और 1.5 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो गए, 5 लड़के मर गए? वो कौन व्यक्ति था जो उस समय गाड़ी जिसने चेंज की थी वहां पर? और किसके होटल में पार्टी शराब पी करके वो 5 लड़के गए थे? किसका होटल है वो जिसके अंदर रोज पार्टियां होती हैं और ऐसे लोगों के लड़कों को बगाड़ने के लिए धंधेबाजी की जाती है? ये सारे लोग एक माफिया के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज शरेआम तलवारें चल रही हैं, डंडे चल रहे हैं। और पुलिस के अधिकारी, पुलिस के छोटे कर्मचारी, पुलिस के बड़े कर्मचारी, वो सब लोग या तो डरे हुए हैं, राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं। जब उनसे कोई बात करता है कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते, तो बोलेंगे हमें राजनीतिक दबाव है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे बेईमान हैं जो चांदी कूट रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं। आज मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बोलना चाहता हूँ, वैसे तो माइनिंग भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही आता है, तबादला माफिया भी उसी के अंदर आता है, आपका सट्टा वाले उसी के अंदर आते हैं, चिट्टे वाले भी उसी के अंदर हैं, शराब वाले भी उसी के अंदर हैं। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहुंची है, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं आपकी प्रेस के माध्यम से कि वो इसका पूरा संज्ञान लें
और डीजीपी को जो मैं आज फोटो भेजूंगा सारी की सारी, डीजीपी साहब जो पहले जहाँ ड्रोन उड़ाते फिरते थे खड्डों के अंदर, आजकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं जब से ये तलवारें चल रही हैं। उसके बाद पता नहीं उनको इन घटनाओं का पता है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज उनको मैं फोटो भेजूंगा। यानी इसके अंदर मैं एक और आपको सनसनीखेज बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर केस बने हैं, जो तलवारें चली हैं रायपुर सोड़ा में, हॉस्पिटल के अंदर, बडाड़ा के अंदर, इसमें से 3 लोग फॉरेन भी चले गए हैं, दुबई अरब कंट्रियों में चले गए हैं, और एक व्यक्ति कनाडा भी निकल गया है, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। और जमानत देने के लिए 27 दिन लगे। 27 दिनों में इन्होंने तलवारें चलाने वाले, बाजू काटने वाले लोगों को किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने। एक व्यक्ति पकड़ा इन 7-8 बंदों में से। ये पुलिस के लोग यही बताते रहे जी हम देख रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी, हम पकड़ रहे हैं जी। इन सब के तबादले होने चाहिए, जहाँ से इनको दफा करना चाहिए, उन जिला के बाद दफा करने चाहिए ये सारे लोग जो भी माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। नेताओं को तो लोगों ने कर ही दिया है। नेता जो लोग थे, लोगों को पता लग गया 5 साल के अंदर कि कैसे नेता थे वो लोग, और इन चीज़ों का जवाब भी नहीं देते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वरना एकदम जवाब के लिए आते थे। मैंने बोला था उस दिन कि अगर वो इनको समान के अंदर है, हमें जहाँ से निकालो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, एसपी को स्वयं वहाँ पर जाना पड़ा, जो आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों के ध्यान में आया कि उन सब लोगों को निकालने के लिए एसपी को खुद जाना पड़ा। मैं जहाँ इन घटनाओं के लिए कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं को दोषी ठहराता हूँ, वहीं पर इसके लिए पुलिस के साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये परिस्थितियाँ क्यों उन्ना के अंदर आई। इसी पुलिस ने पूरा संरक्षण दिया हुआ ऐसे माफियाओं को, वो चाहे महतपुर पुलिस चौकी है, चाहे संतोषगढ़ पुलिस चौकी है, चाहे उन्ना सदर है। ये लोग माफियाओं के साथ मिलकर के चांदी कूट रहे हैं जहाँ के अधिकारी। और मैंने पहले भी कहा था कि जी ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो 3 महीने पहले इलेक्शन से पहले अपने 3-3 साल पूरे करके उन्ना जिला से कोई चंबा में, कोई कांगड़ा में गए थे, उनके साथ महीने तय करके उनको लाया गया, और उसके बाद वो उसी तरह से काम आज कर रहे हैं, जिसके उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज पुलिस को बंधक बनने की नौबत क्यों आई, उसके उदाहरण मैं आपके सामने लाऊंगा। एक 26 मार्च को उन्ना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे एक खबर लगी, जो अलग अलग अखबार की खबरें हैं कि लोगों को बंधक बना करके चोरियां की गई। और इसी तरह से कालूदी बड़का भी आया, शीतला मंदिर में चोरियां और लोगों को बंधक बना दिया। बडाड़ा के रास्ते में लोगों को रोक करके मारपीट की गई, मैं इनकी फोटो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसी तरह से रायपुर सोड़ा में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल, ये आपके सामने है। ये अप्रैल महीने की घटना है, 9 अप्रैल की, ये भी 9 अप्रैल की घटना है। इन सब घटनाओं में यही एक माफिया है, जो खनन माफिया है, चिट्टा के हैं, सट्टा के हैं, शराब माफिया है, जिसको स्थानीय नेता का संरक्षण उस समय भी मिला था जब बीजेपी का शासन था। 9 पेटियां पकड़ी गई थी आपके उन्ना के पेखूवेला में, शराब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता ले जा रहा था, सनोली का व्यक्ति। उस व्यक्ति जब सत्ता के अंदर बैठ जाते हैं, लो स्टैंडर्ड लोग जब नौकरियों के अंदर बैठते हैं, घटिया लोग जब बड़े पदों के ऊपर बैठते हैं, तो उसके बाद यही हाल होता है। और उसकी दोषी वहाँ की जनता होती है, जिन्होंने उनको पहले बैठाया होता है। उनके हौसले खुल जाते हैं कि हम तो कमाल हो गया, हम जैसे लोगों को लोगों ने इतने बड़े पदों के ऊपर बैठा दिया, हमने तो कभी प्रधान बनने का भी नहीं सोचा था। आज उनके ध्यान में आ रहा है, जो लिखते थे ना नारे, सबका साथ देता है, सबका ही साथ देने वाले, हम सबका, मैंने पहली बार भी बोला, हम सबका साथ देने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम 2 नंबरियों को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, ईमानदार लोगों का साथ देने के लिए आए हुए हैं। सबका साथ के लिए कोई हमारी कोई अड्डा नहीं है गुंडों का कि हम सबका साथ दें। हम अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं, ईमानदारों का साथ दे रहे हैं, लेकिन बेईमानों के विरोध में लीडरों को लड़ना होता है। दीवारों के ऊपर लिख दिया हम सबके साथ हैं, तो सबका साथ मिल रहा, सबका साथ, सबका विकास हो रहा, सबका विकास। रेता बेच के, सट्टा बेच के, तलवारें चला के, सूटा बेच करके, और लॉटरी भी, जो यहाँ पर नेपाल की लॉटरी चलती है या पंजाब की कहाँ की लॉटरी है, उसका 1-1 घंटे बाद निकलता है रिजल्ट। पुलिस को पता नहीं है, एसआईयू को पता नहीं है, थानेदारों को पता नहीं है, हमें पता है, लोगों को पता है, दुकानों का भी पता है कहाँ कहाँ चली हुई है। लेकिन नेताजी का संरक्षण है, नेताजी का संरक्षण है तो टीका भी कोई लिखा जाएगा जो घटिया कंपनी का हॉस्पिटल के अंदर, वो भी तभी लिखा जाएगा।
वहाँ भी 2 दल्ले बैठे हुए हैं जो डॉक्टरों के कमरे में बैठे थे। कभी नहीं देखा होगा आपने कि ऐसे किसी की लिस्टें गई हैं, हर जगह लिस्टें जा रही हैं किसका क्या होना है, किस डिपार्टमेंट में किसका क्या होना। जहाँ किसी ने गवर्नमेंट को कोई अखबार, मैं तो कहता हूँ ये तो बंधक बनाए हैं पुलिस वाले, जहाँ तो गवर्नमेंट को बंधक बना लिया जहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेता ने। किसी की नहीं चलती है। पुलिस के लोग परेशान हैं, अन्य अधिकारी परेशान हैं। सब लोग जो बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हमने सुना, ना ऐसा कभी सोचा हमने, जिस तरह का जहाँ पर माफिया का राज चला हुआ। तो ये आपने देखा पिछले कल, और मैं तो कहूँगा पुलिस के साथ जो हुआ वो गलत है, मैं जो मानता हूँ, लेकिन पुलिस को ये सोचना चाहिए जो स्थिति क्यों पहुँची है। जो उनके जो चंद बेईमान टुकड़ों के जो बिके हुए लोग हैं, उनके थानों के इंचार्ज हैं, जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, उसके कारण ये सारा बिका हुआ है, उसके कारण इन बेचारों को भुगतना पड़ा जी। लेकिन अब मैं देखूंगा कि पुलिस क्या करती है। क्या पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करेगी जैसा यूपी के अंदर होता है? क्या उनके घर वालों को सबक सिखाया जाएगा? तो तुम्हारे बच्चों ने जो तलवारें चलाई है, तुम्हारे बच्चों ने जो हमारे पुलिस के लोगों को बंधक बढ़ाया है, क्या इनको सबक सिखाएगा यहाँ का माफिया के विरोध में लड़ने वाला पुलिस प्रशासन, जब वही महीने तय करके चुपके से बैठेंगे? ये आने वाले समय में हम और आप जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप सब लोग एक मीडिया के इंचार्ज हैं, प्रमुख हैं, आप सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों को कंट्रोल मिलेगा। और जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको आपको बेनकाब करना चाहिए, और आप कर भी रहे हैं। उसी के कारण आज मीडिया के बीच में आया हूँ, स्वयं रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि मैंने सब मीडिया के अंदर पढ़ा, आप लोगों ने अच्छी खबरें दी, रोकने की कोशिश की होगी लोगों ने, डेस्कों के ऊपर भी फ़ोन किए होंगे माफियाओं के सरगनाओं ने, लेकिन सच छुपता नहीं है, सच छुपता नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी का शासन हिमाचल प्रदेश में आया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बिगड़ी है। वहीं ऊना जिला के अंदर, जिला के साथ साथ विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर माफियाओं का राज पनपा है पिछले 7 महीने के अंदर। कुछ दिन पहले पूर्व भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बताया था कि 7 महीने में किस तरह का 7 तरह का माफिया हावी हुआ, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनको कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। उसी का रिजल्ट पिछले कल ऊना के संतोषगढ़ शहर के अंदर देखने को मिला कि जब नशा बेचने वाले लोगों की दुकानों के ऊपर पुलिस ने जाकर के रेड की, तो वहाँ का हौसला इतना बड़ा हुआ था उन 2 नंबर के लोगों का कि उन्होंने पुलिस को ही दुकानों के अंदर बंधक बना करके बाहर से ताला लगा दिया। हर मीडिया ने आज उसको उजागर किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और उसके साथ साथ प्रशासन को भी आगाह करता हूँ कि आपके कुछ अधिकारी ऊना, महतपुर, संतोषगढ़, जहाँ तक मुझे जानकारी, इन थानों के अंदर महीना लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी बदलियाँ बातचीत करके करवा करके जहाँ पर वापस आए हैं। जो 4 महीने पहले जहाँ से चले गए थे, 3-3 साल बॉर्डर एरिया के ऊपर लगा के गए, उनको पैसे की लत पड़ गई, दोबारा से वो यहाँ पर वापस आ गए। जबकि पुलिस में ऐसे इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होती नहीं है कि 4 महीने बाद उनको दोबारा कांगड़ा और चंबा से वापस लाया जाए। लेकिन स्थानीय नेताओं ने उनके साथ बातचीत करके संरक्षण का उनके जिम्मे काम लगा करके उनको लगाया है। आज उसी का परिणाम है कि पुलिस को बंधक बनने तक की नौबत आ गई। इस तरह की कई घटनाएं, रायपुर सोड़ा की घटना, ऊना हॉस्पिटल की घटना, महतपुर बडाला की घटना जहां पर लोगों के ऊपर तलवारें चली, ऊना बस स्टैंड की घटना जहां लोगों के सिर के ऊपर तलवार लगा दी, 10-10, 15-15 टंके लगे, एक सर्विसमैन की बाजू काट दी। उसके ऊपर पुलिस ने जितना कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई, और जो लोग उसमें दोषी थे उन सब लोगों को जमानत कराने के लिए 27 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया सिवाय एक व्यक्ति को पकड़ने के। बाकी 8-9 लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनके घरों में दबिश नहीं दी, कोई रेड नहीं की, कोई उनको पकड़ने के लिए टीमें नहीं बनाई। आज उसी का परिणाम है कि अपने किए हुए कामों का गवर्नमेंट के पुलिस के अधिकारियों को भुगतना पड़ा, और एसपी को स्वयं जाकर के उनको वहाँ से छुड़ाना पड़ा, स्वयं उनको भागना पड़ा। उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो ये प्रदेश सरकार और कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं। और मैं तो ये कहूँगा पुलिस के वो लोग भी इसमें शामिल हैं, वो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं जो लोग कड़ी कार्रवाई 2 नंबर के लोगों के ऊपर करने से झिझकते हैं, चाहे पैसे के कारण, चाहे राजनीतिक दबाव के कारण। तो उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसी राजनीति करनी है। उन लोगों को लगता है कि वो कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो चले जाएं जहाँ से, बदली करवा लें जहाँ से। और एसपी साहब से मेरा निवेदन रहेगा
कि वो खुद देखें। मैंने उनको फ़ोटोआँ दी है कि किस तरह से SIU के अंदर जो उन्होंने लोग लगाए हैं वो खुद चिट्टे वालों के साथ फ़ोटो फेसबुक के ऊपर डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हटाए उन्होंने। अब ये SP को देखना है कि किस तरह से काम करना है, वरना इसकी गाज सब के ऊपर गिरेगी। कहीं ऐसा ना हो कल को कोई SP को भी बंधक बना के रख ले तो जो नाक कट जाएगी हिमाचल प्रदेश की उस समय। तो ये सारी चीज़ें देखनी है और मैं देखता हूँ कि प्रशासन क्या करता है। क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या हम लोग को बुलडोजर कार्रवाई करेंगे? जिन लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया, उनके घरों तक दबिश दे करके उनके परिवार के लोगों को सबक सिखाने का मादा क्या कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रखती है? क्या कांग्रेस के अधिकारी रखते हैं? क्या SP साहब को लगता है कि मेरे लोगों को बंधक बनाया तो मैं अब ऐसा माहौल बनाऊंगा ताकि जो याद करें दोबारा पुलिस के ऊपर हाथ ना उठाए कोई भी? अब ये इनके लिए चुनौती है और इस सब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अगले कल ऊना म्यूनसिपल कमेटी पार्क के बाहर सुबह 9:30 बजे धरना रखा है और वहाँ पर हम लोग धरना देंगे और प्रशासन के मिले हुए अधिकारियों को और 2 नंबर के लोगों को और उसके साथ साथ ये जो तिकड़ी बनी है स्थानीय नेता की, इन तीनों को बेनकाब करेंगे ताकि ये लोगों के बच्चों की जान के ऊपर ना खेलें।